हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक हो गए, मेरी तरह गड़बड़ नहीं हो गए। पिछले 2-3 दिन थोड़ा सा स्वास्थ्य में गड़बड़ी रही और उस गड़बड़ी को ठीक करके हम आज फिर हाजिर हैं आपके सामने। एक परसेंटेज का जो टॉपिक हम लोगों का रनिंग में चल रहा था, उसी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैटर्न जो कि लगभग हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो है इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस का, यानी चुनाव पर आधारित प्रश्नों का। चुनाव पर आधारित प्रश्नों का बेटा पूरा फॉर्मेट हम लोग समझ लेते हैं, कब उसमें कैसे क्या होता है, कौन कौन से जीतने वाले उम्मीदवार, हारने वाले उम्मीदवार, कभी 2 उम्मीदवार, कभी 3 उम्मीदवार। अभी रिसेंट में एक क्वेश्चन किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था, उसमें 4 उम्मीदवार। तो ये 2, 3, 4, अब ये 15-15 उम्मीदवारों पर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, 2, 3 मैक्सिमम। 4 वाला तो बनाया गया क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता किसी एग्जाम में आया होगा अब तक। खैर, लेकिन उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे क्योंकि क्वेश्चन मेरे सामने आया है तो वो आपके सामने भी पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस पे हम लोग विचार करेंगे, आप लोग मेरे साथ। और अमित कुमार पाल यानी कि मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ्स क्लासेस बाय अमित पाल सर। और आइए शुरू करते हैं। और इस चुनावी राजनीति को, जिसको आप लोग बहुत ही अच्छे से समझते होंगे, शायद मुझसे ज़्यादा अच्छे कई लोग समझते होंगे, क्योंकि किसी एक पार्टी, किसी दूसरी पार्टी, विरोधी, विपक्षी पक्ष में तमाम लोग होते हैं ना। तो अब तो पक्ष और विपक्ष 2 चीज़ें हैं, फिलहाल तो विपक्ष ख़त्म ही है, पक्ष ही पक्ष है भैया, हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक उम्मीदवार होता है जीतने वाला, एक उम्मीदवार होता है हारने वाला। ये हम एग्जामिनेशन के क्वेश्चन के हिसाब से बता रहे हैं। बाकी इसमें टेक्निकल टर्म्स तो बहुत सारे हैं, है ना, इसमें तो बहुत सारे हैं। अगर ओरिजिनली बात की जाए जीतने वाले और हारने वाले की बात अगर हम लोग करें, तो जीतने वाले और हारने वाले को, अगर जितने भी कैंडिडेट्स किसी पर्टिकुलर इलेक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर इलेक्शन में जितने भी वोटर्स थे, जितने भी मतदाता थे, सब ने अगर अपने वोट पोल किए हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि जो जीतने वाले को मिला और जो हारने वाले को मिला, ये टोटल 100% होगा। इतनी बात तो सब लोग समझ गए। अब इसमें ये बात आप समझ जाओ कि जीतने वाले को सपोज कीजिए 60% वोट मिला है, तो जाहिर सी बात है कि हारने वाले को कितना मिला होगा, 40%। ये बात सब लोग समझ रहे हैं कि अगर सारे के सारे वोटर्स जो हैं वो इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, ये तब की बात है। इसमें 2 चीज़ें और हो सकती हैं। हो सकता है कि सारे के सारे वोटर्स जो हैं, 100% जितने भी वोटर्स हैं, वो सारे के सारे वोटर्स इलेक्शन में हिस्सा ना लें, बल्कि 10% जो हो वो डिड नॉट कास्ट देयर वोट, अपने मताधिकार का प्रयोग ना करें। ठीक है, वो क्या हो सकते हैं, इनवैलिड हो सकते हैं, अवैध जिसको कहते हैं। तो हो सकता है कि अपने मताधिकार का प्रयोग ना करें, या इनवैलिड हों, या दोनों बातें हों, है ना। तो इस तरह की सारी चीज़ों को हमें समझते जाना है। अगर मान लीजिए 10% वोटों को अवैध घोषित कर दिया जाए, और अभी कोई संख्या तो पता नहीं, चलो x मान लेते हैं, टोटल x वोट हैं, वो किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में टोटल x वोट्स हैं, जिसमें से 10% अगर इनवैलिड हो गए, तो आप समझदार हो 90% वोट्स जो होंगे वैलिड होंगे। ठीक है, या 10% अगर अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते हैं तो 90% करते हैं। अब इस बात को समझिएगा कि जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, यानी ये वो लोग हैं जो मतदान के लिए गए लोग अगर ये हैं, तो जो लोग मतदान करने जाएंगे उन्हीं का वैलिड और इनवैलिड पता होगा आपको, है ना। तो ये जो लोग गए हैं, अगर इसमें से कह दिया जाए कि 20% इनवैलिड वोट हैं, तो इनका एक्स टोटल नंबर ऑफ वोट्स हैं, उनका 90% लोग गए हैं, और जो गए हैं उनका 80% वैलिड वोट्स हैं। क्यों? क्योंकि सिक्के का दूसरा पहलू, 2 पहलू होते हैं हर सिक्के के, इस बात को हम लोग समझें। और इस बात को, जो 2 सिक्के होते हैं, इनको हम लोग किसी क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, अभी कोई और पैटर्न उठाएंगे। भी यहाँ तो इलेक्शन वाली बातचीत है, इसको आप लोग ऐसे समझिएगा कि एक चुनाव में जो 2 सिक्के के 2 पहलुओं की बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा है ना, कि जीतने वाला 60% पाया है तो हारने वाला 40% पाया, है ना। अगर कह दिया जाता हारने वाला 40 पाया है, तो आप समझ जाते जीतने वाला 60% पाया होगा। ठीक, इन वाली बातों को ही, सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी बातचीत से आप समझो कि 10% नहीं गए मतलब 90% गए, 20% इनवैलिड हैं मतलब 80% वैलिड हैं। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी जो है वो अक्सर आपको इलेक्शन वाले क्वेश्चंस में देखने को मिलेगी। ठीक है, मैं शुरुआत करता हूँ बिल्कुल इनिशियल लेवल के एक छोटे से क्वेश्चन से। और ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिए। 2 पहलू हैं, इसके बारे में बात कर लें। इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिले, दूसरे उम्मीदवार को 36% वोट मिले, और कुल 36,000 वोट मिले।
तो तीसरे उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए, कितने वोट प्राप्त हुए। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स आपको 36,000 दिया हुआ है। 3 उम्मीदवार थे, एक को 40, एक को 36, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इन्हीं 100% की बात हम लोग करेंगे। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये 3 उम्मीदवार हैं बेटा। एक को 40 मिला है, एक को 36 मिला है, टोटल 100 होता है। तो अब यहाँ से आपको सिक्के का दूसरा पहलू समझ में आ गया होगा ना। 4 3 7 76% वोट हो गए, 76% वोट्स हो गए हैं। और इसका मतलब है कि अब बचे हुए कितने हैं, तो बचे हुए वोट्स हैं 24%, 24% वोट बचे हुए हैं। और इसको 24% जो वोट बचे हुए हैं, यही आपसे तीसरा उम्मीदवार पूछा जा रहा है कितने वोट पाया है। तो कुल डाले गए मत यानी 100% वोट्स कितने हैं, 100% हैं 36,000। और इनका 24% पाया है थर्ड कैंडिडेट यानी तीसरा उम्मीदवार। इस बात को सब लोग ध्यान से देख लें कि तीसरा उम्मीदवार कितने मत पाया, यही बात आपसे पूछी जा रही है कि तीसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले हैं आउट ऑफ 36,000। तो बिल्कुल इनिशियल लेवल का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से सभी लोग परिचित हो, बहुत ही आसानी से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। मैंने इसको काट दिया, ठीक है। तो 24 4 144, 4 ले लें, 14 हासिल हो गया। और 24 दिया 72, 72 और 10 82, 82 और 4 86, 8640 ये तीसरे उम्मीदवार को मिले हुए मतों की संख्या है। तो तीसरे उम्मीदवार को 8640 वोट्स मिले, ठीक है। अब क्वेश्चन के लेवल को धीरे से थोड़ा सा इम्प्रूव कर लेते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन आपके सामने आ गया, ये है आपका दूसरा क्वेश्चन आज के लिए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, जिस उम्मीदवार को कुल मतदान का 60% वोट मिलता है वह 14,000 वोटों के बहुमत से जीत जाता है। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए। इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स, द कैंडिडेट गेटिंग 60% ऑफ द वोट्स पोल्ड इज इलेक्टेड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 14,000 वोट्स। द नंबर ऑफ वोट्स ऑब्टेन्ड बाय द विनिंग कैंडिडेट इज। तो जीतने वाले प्रत्याशी को कितने जीतने वाले प्रत्याशी को कितने वोट मिले हैं, ये बात आपसे पूछी जा रही है। यहाँ पर जीतने वाले प्रत्याशी को कितने वोट प्राप्त हुए हैं, ये बात आपसे पूछी जा रही है। आप इसको ऐसे देखो, पहली बात तो ये बताई गई जो सिक्के के 2 पहलू हैं, जीतने और हारने वाले, ठीक है। यहाँ पर मैंने जो नंबर लिखा हुआ है, जो डिजिट लिखी हुई है, वो आप सभी लोगों को समझ में आ रही होगी। 60% मिला है जीतने वाले को, तो हारने वाले को 40%। एक एग्जाम्पल लिया था, इत्तेफाक से वही क्वेश्चन में फिट हो गया, ठीक है। तो जीतने वाले और हारने वाले की ये बात आप लोग समझ गए होंगे। ध्यान से समझिएगा इस बात को कि ये नहीं कहा गया है कि जीतने वाला 14,000 मत पाकर जीत गया या हारने वाला 14,000 मत पाकर हार गया। ये कहा गया है कि जीतने वाला 14,000 मतों के बहुमत से जीत गया है, यानी विन विद अ मेजॉरिटी ऑफ 14,000 वोट्स। अब आप ये देखो कि हारने वाले को 40 और जीतने वाले को अगर 60 मिले हैं, तो यहाँ पर इनकी हार जीत का अंतर आपको समझ में आ रहा होगा कि इनकी हार जीत के बीच में अंतर है 20% का, यानी हारने वाले से जीतने वाला 20% ज़्यादा वोट पाया है। क्लियर हुआ सब लोगों को। तो यहाँ पर 20% ज़्यादा वोट पाया है और एग्जैक्टली कितने वोट वो पाया है, ये जो हार जीत का अंतर है ये बताया जा रहा है आपको 14,000 मतों का है। हार जीत का अंतर बेटा 14,000 मतों का है। इस बात को बहुत ही कायदे से समझिएगा, जो 20% का डिफरेंस आप देख पा रहे हो, ये डिफरेंस है 14,000 के बराबर, ठीक है ना। तो 20% का डिफरेंस बेटा अगर 14,000 के बराबर है, अब आपसे पूछा जाता कुल कितने मत डाले गए, यानी 100% पूछा जाए तो आप कुल मत बोला जाएगा, टोटल बोला जाए तो टोटल में आप क्या करोगे, 100% निकालोगे। मैं सारी बातें कर रहा हूँ यहाँ पे। टोटल यानी 100% निकालने के लिए क्या है, 14,000 बटे 20 गुणे 100, ठीक है। तो 20% का 14,000 है, तो 1% 14,000 बटे 20, 100% 14,000 बटे 20 गुणे 100। अगर आपसे पूछा जाए जीतने वाला कितने वोट प्राप्त करता है, तो जीतने वाले का है तो आप 60% निकालोगे। आप क्या कहोगे कि 14,000 बटे 20 गुणे 60। अगर बोला जाए हारने वाला कितने पाता है, तो हारने वाले का निकालने के लिए क्या करोगे, आप 40% निकालोगे और कहोगे 14,000 बटे 20 गुणे 40। तो ये सारा सिनेरियो आपके सामने है, पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा आपको कि 2 सतह 14 यानी 700, और अगर टोटल वोट्स की बात की जाए तो 70,000 वोट्स डाले गए होंगे, ठीक है। कुल मतों की अगर बात की जाए तो वो मत होंगे 70,000 मत डाले गए। दूसरी बात की जाए अगर यहाँ पे, तो 2 सतह 14, अगर कहा जाए जीतने वाला कितना पाया है, तो 7 छंग 42,000 वोट्स पाया होगा। जीतने वाला कितने वोट्स पाया है, तो 7 छंग 42,000 वोट्स पाया होगा। और हारने वाले का अगर पूछा जाता तो हारने वाला आप समझ गए हो, 2 सतह 14, 7 चौक 28,000 वोट्स पाता।
तो ये पूरा एक क्वेश्चन में हमने सारी बातें बता दी हैं। आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो आप लोग पढ़ें और देख लें कि आपका आंसर कौन सा है। ठीक है, मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। एक क्वेश्चन और लीजिए। अगला क्वेश्चन जो आपसे बोला जा रहा है वो क्वेश्चन है, एक चुनाव में 90% मतदाताओं ने वोट डाले, राम ने श्याम को 253 वोटों से पराजित किया। राम ने श्याम को 253 वोटों से पराजित किया तथा 572 वोट प्राप्त किए। अब आप ये देखो, यहाँ पे चुनाव की बारीकी समझ में आएगी। 572 वोट प्राप्त किए और 253 मतों से पराजित किया, है ना। ये बात आपको बताई जा रही है कि राम ने श्याम को 253 मतों से पराजित किया है और साथ ही साथ 572 मत प्राप्त किए हैं। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या बताएं। इसका मतलब क्या हुआ कि कितने वोटर्स हैं वहाँ पे, है ना। ओवरऑल वैलिड इनवैलिड ये सब तामझाम नहीं है, टोटल कितने गए हैं इससे मतलब नहीं है, टोटल हैं कितने इस बात से मतलब है। तो आप ये देखो कि राम को जो वोट्स मिले हैं वो हैं 572 और उसने 253 वोटों से श्याम को हराया है। मतलब श्याम को जो वोट्स मिले होंगे वो राम के वोट से 253 कम होंगे। सिंपल सी बात है ना। तो राम के जो वोट्स हैं उनसे 253 कम वोट्स कितने हुए देखिए, 12 में से 3 गया 9, 6 में से 5 गया 1 और 5 में से 2 गया 319 वोट्स। यानी 319 वोट्स मिले हैं श्याम को और 572 मिले हैं राम को। अब राम को और श्याम को कुल मिलाकर जो बेटा वोट्स मिले हैं वो कितने हैं, जोड़ लो, 9 2 11, 7 और 1 8, हासिल वाला 1 9 और 5 और 3 8, 891 वोट्स टोटल मिल चुके हैं राम और श्याम को। इस बात को समझ गए सब लोग। और ये राम और श्याम को जो टोटल 891 वोट्स मिले हैं, क्या ये 100% हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि आपसे पहली ही लाइन में ये बात कही गई है कि एक चुनाव में 90% मतदाताओं ने वोट डाले हैं, तो ओनली 90% वोटर्स कास्ट देयर वोट्स। तो इसलिए आप क्या कहोगे, ये है कितना, ये है 90%। 90% अगर 891 है तो टोटल कितने वोटर्स हैं ये निकालने के लिए आप क्या निकालोगे, 100%, जो कि बराबर होगा 891 बटे 90 गुणे 100। उम्मीद है ये वाली बारीकी भी आप लोग समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 0 से 0 खत्म हो गया, 9 9 81, 9 9 81 और ये हो गया 99 × 10 यानी 990। तो कुल मिला के आपका आंसर हो गया 990 वोटर्स हैं टोटल। 100% आपने निकाल दिया, मतलब टोटल है ना। वैलिड इनवैलिड या गए नहीं गए वो सारे कुछ नहीं। पंजीकृत मतदाता का मतलब ये हुआ कि जो वोटर लिस्ट होगी उस पूरी लिस्ट में कितने वोटर्स हैं। अब उसमें वैलिड भी हैं, इनवैलिड भी हैं, जो गए वो भी हैं, जो नहीं गए वो भी हैं, सब कुछ है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने देखी। अब यहाँ थोड़ा साफ सफाई कर लें, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल 7500 मत वोट पड़े। इन मतों में से 20% को अवैध घोषित कर दिया गया तथा एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत मिले, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। ठीक है, अब इस बात को वैसे तो हम एक काम करते हैं, पहले हम जरा इसको सीक्वेंस में आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे है क्या, और फिर इसको झटके में करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा रेगुलर बेसिस पे इसको देखिएगा पूरी बात को और कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। टोटल 7500 वोट है। ठीक, इस 7500 में से अगर हम आपसे कहें कि इनवैलिड यानी अवैध मत कितने हैं, तो आप कहोगे कि साहब अवैध मत जो हैं वो 20% हैं। तो 20% किसका, 20% इसी 7500 का ना। तो यहाँ से हमने इसको कैंसिल कर दिया। 75 दूनी 150, मतलब कोई कन्फ्यूज़न आपको ना रहे इसलिए मैं पूरा कैलकुलेट करके आपको दिखा रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि वैलिड वोट्स कितने बचे आप देख सकते हो। 7500 में से ये इनवैलिड वाले 1500 अगर हटा दिए जाएँ तो हमको पता है 6000 वैलिड वोट्स बचे। सारी बातों को लाइन से देखते जाइए। उसके बाद में कहा गया है कि जो विनिंग कैंडिडेट है, जो विनर है, वो कितने मत पाया है, तो वो पाया है 55%। किसका, वैलिड वोट्स का। तो वैलिड वोट्स कितने हैं, 6000। तो जब हम 6000 का 55% निकाल रहे हैं तो ये परसेंटेज से 2 जीरो खत्म कर दिए और 0 6 5 30, 6 5 30 3 33, 3300 विनिंग कैंडिडेट पाया। तो जो रनिंग कैंडिडेट होगा वो कितने पाया होगा, तो रनिंग कैंडिडेट यानी हारने वाला जो प्रत्याशी है वो पाया 6000 में से ये 3300 अगर माइनस कर दिया जाए तो यानी 2700 वोट्स पाया। आंसर ये है आपका। लेकिन ये आंसर इस तरह से तो तब है ना जब हमको मैम को नंबर देने हो, मैम हमको पूरे नंबर देंगी, स्टेप मार्किंग होगी, एक एक स्टेप लिखूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा है। यहाँ तो फिर हमने खा लिया, परसेंटेज के साइन से 2 जीरो काट दिए। कर सकते हो आप लोग, कंपटीटर हो, बच्चे नहीं कर सकते।
इस तरह से जो करते हैं वो नहीं कर सकते, वो पूरा पूरा लिखेंगे। मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, इन सब चीज़ों में हम लोगों को जिस बात को ध्यान देना है परसेंटेज में, ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही प्यार से समझिएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत कुछ सिखाएगा। 7500 टोटल वोट्स थे बेटा। सिक्के के दो पहलू वाली बातचीत हम बार बार कहते रहते हैं, उसका देखो जरा भरसक प्रयोग यहाँ कैसे किया गया। इनवैलिड अगर 20% हैं तो वैलिड कितने होंगे? 80%। कोई गलत बात नहीं कही भाई। 20% इनवैलिड है तो वैलिड कितने हैं? 80%। मतलब हमको 20% वोट निकाल के 7500 में से माइनस करने के मार्फत ज़्यादा अच्छा ये है कि हम सीधे 7500 का 80% निकाल दें। समझिएगा बात को, ठीक है। तो आप सीधे यहाँ से यहाँ पे पहुँच गए हैं। इसको कैलकुलेट करोगे 6000 आएगा, ठीक। अभी कैलकुलेट मत करो, ऐसे लिखा रहने दो। उसके बाद विनर को वैलिड वोट्स ये है ना, ये है, ये क्या निकाला आपने? 8000, 6000 क्या निकाला? वैलिड वोट निकाला। तो कुल मिला के 7500 का 80% आप वैलिड वोट्स निकाल रहे हो। इन वैलिड वोट्स में से 55% तो गए विनर के पास में, तो रनर को कितना मिला होगा? रनर को मिला होगा इन बचे हुए का 45%। 55% विनर के पास तो 45% रनर के पास। सिंपल सा फिनोमेना। और यहीं पे सॉल्व कर लो, एक लाइन में आपको आंसर मिलेगा ये वाला कैलकुलेशन। मतलब कहने का है जब आप 45% निकाल रहे हो तो इसका मतलब 55% निकाल के माइनस कर चुके हो और आपका आंसर ये आ रहा है। यही आंसर आएगा। मैं दिखा देता हूँ इसको। जैसे ही 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गए, 25 तियाँ 75, 25 चौके 100, 4 दूनी 8, 45 का दुगना 90 यानी 900 और 9 तियाँ 2700। ये लिए आपका आंसर आ गया 2700 वोट्स। इस बात को ध्यान दीजिएगा। और पूरा कॉन्सेप्ट ये है, झटके में ये है, ये बहुत काम की चीज़ है। इसी का हमको प्रयोग करना है। कोई मतलब कोई फॉर्मूला नहीं है, ये कॉन्सेप्ट ही है, ठीक है। कोई ट्रिक नहीं है, ये करने का तरीका ही है। इसको ध्यान से देखिएगा। नहीं समझ में आया है, पॉज करके रिपीट करके पीछे जाके देखिएगा। मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है ये एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। ये वही वाले थे, नोटा वाले हैं। कहीं कोई भी आए लूटेगा, हम नहीं डालेंगे वोट। तो इन्होंने छुट्टी पाली, काम जाएंगे ही नहीं। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार खड़े थे। ये तो जो जनरली आपको जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे इलेक्शन में 2 कैंडिडेट्स वाले मिलेंगे, ठीक है। तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। अब बोला गया है कि विजेता को कुल वोट के 48% प्राप्त हुए। ये सोचने वाली बात है, कुल वोटों के 48%। यहाँ पर हमको देखना है कि अगर हमारे पास में 100% यानी टोटल वोटर्स हैं, उसमें से टोटल वोट्स यानी 100% का 48, इस 100 में से 48 ये मिले हैं किसको? जीतने वाले को। अब इसका मतलब ये ना निकाल लेना कि हारने वाले को 52 मिलेंगे। हारने वाले को 52 मिलते तो हारता क्यों, है ना। यहाँ पर फ़र्क ये है, जीतने वाले को मिले हैं 48। और फ़र्क ये है कि 8% गए नहीं, तो गए कितने? 92%। 92% ये हैं वो जो गए, जिनमें से 48% किसको मिले हैं? जीतने वाले को। तो हारने वाले को कितने मिलेंगे? हारने वाले को मिलेंगे बचे हुए 44%। और हार जीत का अंतर देखो कितने परसेंट का है? 4% का। और नंबर ऑफ वोट्स में वो आपको बताया जा रहा है 1100। इस बात को देखिए और समझिए। देख ले भाई, ये पूरी बात आपको समझ में आ गई। 4% जो है वो 11% 4% जो है वो 1100 वोट्स के बराबर है। मतलब कुल मतदाताओं की संख्या अगर निकालनी है तो टोटल मतलब 100% हो गया 1100 बटे 4 गुणे 100। तो यहाँ से आपने देखा 4 से 25 बार, और 25 एकम 25 का 5 हासिल 2 है। 25 एकम 25 और 2 27, 00 ये वाले कुल इतने वोटर्स हैं वहाँ पर। इस बात को हमको समझ में आ गया इस वाले इलेक्शन की अगर बात करें तो, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो अगला आप देख पा रहे होगे, इसको तो पूरा रिव्यू कर लिया आप लोगों ने। अगला क्वेश्चन जो है ये RS अग्रवाल साहब की किताब में दिया हुआ है। बहुत पुराना क्वेश्चन है, कई एग्ज़ाम से पूछा जा चुका है और ये बहुत सारी बातों को एक साथ लेकर चलता है। पढ़ लीजिए इसको। 2 उम्मीदवार हैं, 2 उम्मीदवारों के साथ ही साथ आपको बताया गया 10% ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, गए नहीं वोट डालने, 10% इनवैलिड हो गए, जीतने वाला 54% पाया, एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी बातें अगर आप लोगों ने देखी हों तो अब इस पूरे क्वेश्चन को हाँ ध्यान से पढ़िए। इसमें ये कहा जा रहा है, हमने मान लिया, चलिए x मान लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, पंजीकृत मतदाता यानी जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उनकी बात की जा रही है ना। टोटल वोटर्स पूछे जा रहे कितने वोटर्स थे, वैलिड इनवैलिड, गए नहीं गए सब। तो आप ये देखो कि x उनकी संख्या अगर आपने मानी है और इसमें से 10% वोटर्स वोट डालने नहीं गए,
तो गए कितने होंगे भाई 90%। अभी क्वेश्चन शुरू किए थे तभी मैंने यही वाली बात आपसे की है, 90% गए होंगे। ये जो 90% गए होंगे इन्हीं का पता चला कि वैलिड था कि इनवैलिड था, तो इनमें से जो गए थे इनमें से 10% इनवैलिड हो गए, यानी इनका 90% वोटर्स वैलिड हो गए। और अब जो बचे हुए वोटर्स आप देख पा रहे हो, इन बचे हुए वोटर्स की बात की जाए तो उन बचे हुए वोटर्स में से आपको पता है कि जीतने वाला, अब गौर करो फिर वही बात आ गई ना, जीतने वाला और हारने वाला। जीतने वाला पाया है 54%, तो हारने वाला पाया होगा वैलिड वोट्स का 46%, और 54% और 46% का जो डिफरेंस है वो कितना है, वो है 8%। तो 8% हार जीत का अंतर है, जो कि बराबर है 1620 मतों के। ये वैल्यू जो है वो 1620 यानी 1620 के इक्वल्स हो गई। और इस हिसाब से आप कह सकते हो x की वैल्यू क्या होगी, तो 1620 100 फिर 100 और बटे में आपको मिल गया 90 90 और 8। ये लीजिए, ये पूरी वैल्यू आपके सामने हमने तैयार कर दी। 2 जीरो से चलिए 100 तो सीधे ख़त्म कर देते हैं। यहाँ 9 से काटना शुरू करते हैं, तो 9 एकम 9, 9 8 72, 9 दूनी 18 यानी 20 बार, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 2 पंजे 10। अब देखिए क्या बच गया, 5 बच गया, 100 बच गया और 50 बच गया, यानी x की वैल्यू आ गई 25,000। तो टोटल वोटर्स कितने हैं, कुल मिला के 25,000 वोटर्स हैं वहाँ पर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। सारे क्वेश्चन देखते जाइएगा, ये सारे क्वेश्चन का एक सेट बना लीजिए कहीं, और इनसे बाहर कोई बातचीत, अगर कोई क्वेश्चन होगा तो वो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे होगा, इससे मिलता जुलता होगा, बाहर कहीं कुछ नहीं होगा। तो सब कुछ यहीं से है। इसको देखने के बाद चलिए एक क्वेश्चन और देखिए। अगला क्वेश्चन जो है आपका, ये क्वेश्चन है, हाँ, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार खड़े थे। ठीक है, बोला गया तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार ने 10% मत प्राप्त किए, जबकि जीतने वाला तथा दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार के बीच कुल मतों के 10% मतों का अंतर था। इस बार टोटल वोटर्स आप कितने बचाए जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। टोटल है 100%, और इलेक्शन में कैंडिडेट्स कितने हैं, तो कैंडिडेट हैं 3। इनमें से जो तीसरे नंबर पर है वो तो पा गया 10%, ये क्लियर पता है। और इसका मतलब है आपको ये भी पता है ना कहीं कि फर्स्ट और सेकंड नंबर पर जो है ये कुल मिला के 90% पाएंगे। और आपको ये बताया जा रहा है कि फर्स्ट और सेकंड वाले का जो डिफरेंस है वो 10% है। अब आप मुझे चाहे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन यानी x + y = x - y = सॉल्व करके बता दो, या वैसे ही अंदाज़ा लगा लो कि ये 50 पाएगा और ये 40 पाएगा, बात ख़त्म हो गई। सही कहा मैंने। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ख़त्म, 2 टाइम्स फर्स्ट = 100, यानी फर्स्ट पाया 100 / 2 50%। ठीक है, अब ये आपको मालूम है कि फर्स्ट पाया है 50, तो सेकंड पाएगा 40, 50 + 40 होगा 90, तो ये लिख दिया 40। इतनी बात सब लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब देखो अगला स्टेप क्या कह रहा है। अगला स्टेप आपसे ये कह रहा है कि यदि दूसरे तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार के बीच 27,000 मतों का अंतर हो, दूसरे तथा तीसरे स्थान पर, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवारों के बीच अंतर आपको दिखाई दे रहा कितना, 30% का, और ये 30% का डिफरेंस बेटा कितने मतों के बराबर है, तो यही बराबर है 27,000 के। और अब अगर पूछा जाता टोटल तो आप कहते हैं 100%। आपसे पूछा जाता पहला वाला कितने पाया तो आप कहते हैं 50%। आपसे पूछा जाता दूसरा वाला कितने पाया तो आप कहते हैं 40%। आपसे कहा जाता तीसरा वाला कितना पाया तो आप निकालते 10%। और ये सारे आंसर्स आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, 3 × 27 100% यानी 90,000, 50% यानी 45,000, 40% देखिए 90% ये 9,000 और 9 चौक 36,000, और 10% कितना होगा 9,000। ये पूरा सिस्टम, ये पूरा सीन आपके सामने है। ठीक है, अब इसको साफ कर ले, फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग देख रहे हो, ये नेक्स्ट किसी एग्ज़ाम का हिस्सा मेरे ख्याल से नहीं है, लेकिन हमारे एक मित्र हैं, हमारे स्टूडेंट भी रह चुके हैं, आर्मी से रिटायर्ड हैं और फर्दर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा था, तो मैंने नोट कर लिया। क्या है भाई, एक चुनाव में 4 प्रत्याशी
पहला प्रत्याशी डाले गए मतों का 12% पाता है, दूसरा प्रत्याशी वैध मतों का 25% पाता है। पहले वाले को जो टोटल 100% उनका 12% एंड 12% मिला है, सेकंड वाला जो है जो वैलिड वोट्स होंगे उनका 25% पाया है। तीसरे प्रत्याशी को दूसरे प्रत्याशी को प्राप्त मतों का 256% मिलता है, जैसे थर्ड वाला उससे 256 256% वोट्स पाता है चौथे प्रत्याशी, और चौथे प्रत्याशी को शेष जो रिमेनिंग है वो फोर्थ वाले को मिलते हैं। कुल मतों का, यदि कुल मतों का 10% अवैध मत हों और दूसरा प्रत्याशी पहले प्रत्याशी से 105 अधिक मत प्राप्त करता है तो कुल वैध मतों की संख्या है। अब ये क्वेश्चन आप देखोगे ना, फर्जी जो है लेंथ बढ़ाने के लिए क्वेश्चन बताया गया और कुछ नहीं है। यहाँ इस क्वेश्चन में एक सिंपल सी बातचीत जो हमको समझ में आ रही है वो ये है, चलो भाई 4 प्रत्याशी, पहले इन पर थोड़ी सी बातचीत तो कर ही लें, इज्जत रखें इसकी। 4 प्रत्याशी हैं और टोटल वोट्स जो होंगे वो कितने होंगे, 100% होंगे। अब इसमें आप देखेंगे पहले वाले को जो है वो टोटल जो वोट्स हैं, जो टोटल वोट्स हैं, ये चौथे तक हमको पहुंचना है कि नहीं पहुंचना ये बात की बात है, लेकिन डिज़ाइन तो बना ही लेते हैं। पहले वाले प्रत्याशी को जो टोटल वोट्स हैं उनका 12% मिला है, ये बात आप लोग जानते हो, यानी अगर 100 होंगे तो इसको 12 मिलेगा, 100% में से 12%। सेकंड वाला जो कैंडिडेट है उसके बारे में बताया जा रहा है जो वैलिड वोट्स, अच्छा वैलिड वोट्स होंगे कितने आपको बताया जा रहा है, टोटल का 10% जो है ये इनवैलिड है। इसका मतलब है वैलिड वोट्स कितने हो गए, 90%, और वैलिड वोट्स का 90%, वैलिड वोट्स का ये कितने प्राप्त करता है, 90%, यानी वैलिड वोट्स हैं, और उन वैलिड वोट्स का 25% इसको मिलता है। तो 90% ऑफ 25% है ना, तो 90% का 25% निकाल लीजिए। 90% का 25% आप निकालोगे तो 25 9 या 225 हुआ, 225 यानी 22.5% वोट्स इसको मिलते हैं। तो इन दोनों को कुल मिलाकर जो भी वोट्स मिले वो आपके सामने लिख दिए। अब एक बात पे गौर करो, ये बताया जा रहा है, जो कहानी आपको आगे की बताई जा रही है कि जो तीसरा है वो दूसरे वाले का 256%, बाकी जो बचा वो चौथे को, इसकी कोई ज़रूरत है क्या? जब हमको ये बात पता है कि और दूसरा पहले से 105 अधिक मत प्राप्त करता है, जो सेकंड वाला है वो पहले वाले से 105 ज़्यादा वोट्स प्राप्त करता है, तो बस इन्हीं दोनों से तो मतलब है। इनको कुछ भी मिला हो और इनको कद्दू कुछ भी मिला हो, हमको क्या करना, कोई लेना देना नहीं है। इन दोनों का बेटा डिफरेंस हम लोग कितना देख पाए, इन दोनों का डिफरेंस हम लोग देख पाए 12 10 है ना, 22 - 12 10 हो गया, 10.5%। ये 10.5% बराबर है किसके बराबर है, 10.5% 105 के। तो 100% बराबर होगा, समझ गए हो, 105/10.5 इंटू 100, ये ख़त्म हो गया 1000, यानी आंसर आ गया। एक मिनट, आंसर 1000 नहीं, पहले ये सोचिए कि इसने पूछा क्या है। इसने पूछा है कुल वैध मतों की संख्या, वैध मतों की संख्या पूछी है, लाइट आ गई भाई, वैध मतों की संख्या पूछी है, यानी 90% पूछ रहा है। तो 10.5% अगर 105 है तो 90%, चलो टोटल भी निकाल दिया, क्या फ़र्क है ना, आपको पता चल गया कैसे क्या है। तो ये अगर 105 है तो 90% बराबर 105 डिवाइडेड बाई 10.5 मल्टीप्लाइड बाय 90, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, ये ख़त्म, आंसर है 900। ये बेटा कुछ क्वेश्चंस, कुछ क्या मैक्सिमम क्वेश्चंस जितने मैं ले सकता था इलेक्शन पर वो आपके सामने रखे मैंने, और इनसे बचकर कोई भी क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपसे निकलेगा नहीं। अगर किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठे हैं और इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने हों तो पूरा फॉर्मेट क्लियर करने का मैंने कोशिश किया, ठीक है। मैं एक बार फिर से कहता हूँ आपसे कि पीछे जो गैप हुए हैं उन गैप्स को भूल जाइए। आज के दिन जितने भी पैटर्न्स पर मैं क्वेश्चन डालता हूँ, जितनी भी तरह के मेरे पास में कैटेगरीज़ हैं, 9th 10th कॉम्पिटिशन, सब पर एक एक वीडियो बना के डालने की पूरी कोशिश रहेगी आज दिन भर में, ताकि जो पीछा छूटा हुआ है आपका वो कवर हो जाए, कवर हो सके। तो जितने भी व्यूअर्स हैं वो इन सब बातों का ध्यान रखें। कुछ और चीज़ें मैं शुरू कर रहा हूँ, उस पर मैं एक अलग वीडियो बनाकर आपको जल्दी ही अवगत करा दूंगा। आज ही कल में आपको पता चल जाएगा कि और किन किन चीज़ों के साथ में आपको रूबरू होना है मेरे लिए, ठीक है। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।